बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर एक जर्नल, 2 आला जजेस और इमरान खान साहब के मुतालिक है। ये क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये जानेंगे राजा साहब से। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जज अफजल मजूका का इद्दत केस में फैसला उड़ाने के मुतालिक है। इस हवाले से 2 अदालतों से बहुत बड़ी एक खबर आ रही है। जस्टिस अतमनुल्लाह, जस्टिस आयशा और बाकी जजेस ने भी क्या फैसला सुनाया है, इस पर बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ DGISI इमरान खान साहब और ताकतवर जर्नलों की फ़ोन रिकॉर्डिंग के मुतालिक है। इस हवाले से क्या हैरानकुन खबर सामने है, ये भी आपको बताएंगे। और आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान की रिहाई के मुतालिक है। इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज की एक घिनौनी वीडियो कैसे वायरल होगी है, इस वीडियो में नजर आने वाले किरदार कौन से हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ हमें मेंशन करके बताइएगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनमें हानिया हैं, हादिया हैं, मकबूल हैं, इसके अलावा हमजा हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप बाकी लोग भी जो सब्सक्राइब करें वो नाम मेंशन करें और मेंशन करने के साथ लिखेंगे उन्होंने किस सिटी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम अगले प्रोग्राम में आप लोगों का नाम लेंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। देखिए, इस बार जज अफजल मजूका, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में DGISI शहबाज शरीफ की आला तरीन अदालत में तलबी, एक आला तरीन जज की बगावत, फौजी बगावत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने इस हसास मामले पर जो खबर नशर की है और जो 3 इंकशाफात किए हैं, इस खबर के तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि जज मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा था और इस ख़त में यह बताया कि ISI के सेक्टर कमांडर ने उनसे ज़बरदस्ती मुलाकात करने की कोशिश की। ISI के सेक्टर कमांडर ने उन्हें यह कहा कि वो उनसे जज के चैम्बर में मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जब जज मोहम्मद अब्बास ने ये मुलाकात करने से इनकार किया तो उसके बाद जज मोहम्मद अब्बास ने खुद लाहौर हाई कोर्ट को लिखे गए एक ख़त में ये इंकशाफ किया कि ISI की जानिब से उनके घर वालों को हिरासा किया गया। उनके घर के बाहर नामालूम अफराद ने धावा बोला और मुसलसल उनको धमकाया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में ISI की जानिब से सरगोदा के जज को हिरासा करने के मुतल्लिक जो केस है, इसकी अहम तरीन समाअत आज के दिन में हुई और ये समाअत जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने की। जस्टिस शाहिद करीम को आम तौर पर एक बड़ा दबंग जज समझा जाता है और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद ने ये केस उनके सुपुर्द किया था, क्योंकि जस्टिस शहजाद को जस्टिस फायज ईसा इस कठपुतली हुकूमत के साथ मिलकर एक साजिश के जरिए सुप्रीम कोर्ट ले गए। अब इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि ISI के सेक्टर कमांडर और जज मोहम्मद अब्बास की शिकायत के मुतल्लिक ये जो समाअत हुई, इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने 2 हुक्मनामे जारी किए। इस समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने पहला बड़ा हुक्म तो ये जारी किया कि शहबाज शरीफ, जो कि जाहिर है कि कठपुतली और जाली वज़ीर-ए-आज़म है, वो ISI और IB के इक़दामात की जिम्मेदारी उठाएं और अगर ISI और IB ने शहबाज शरीफ की जानिब से जिम्मेदारी उठाने के बाद भी कुछ किया, अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत की, जजेस को धमकाया, तो फिर शहबाज शरीफ को बराह रास्त तलब करके शहबाज शरीफ से पूछा जाएगा कि ISI आपके मातहत है तो ये जज साहबान को क्यों धमका रही है। लेकिन उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम का जो फैसला था, इसका दूसरा नुक्ता इंतहाई हसास है।
जस्टिस शाहिद करीम ने अपने दूसरे फैसले में ये अल्फाज बोले कि एटीसी अदालतों के तमाम जज साहिबान, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के तमाम जज साहिबान जिनके सामने इमरान खान साहब के, इसी तरह पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के 9 मई के वाकयात के हवाले से केसेस लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि तमाम जजेस अपने मोबाइल में फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने वाली ऐप्स रखें ताकि जब उनको आईएसआई या आईबी के हुकाम धमकाएं, उनको फ़ोन कॉल्स करें तो वो इन फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लें और इसके शवाहिद जो हैं फिर अदालतों में पेश किए जाएं। उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा कि मैं इस केस में एक प्रोसिक्यूटर भी मुकर्रर करूंगा और एक अदालती मुआविन भी मुकर्रर करूंगा। उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम ने आईजी पंजाब को इस हवाले से और तमाम पुलिस अफसरान को हदायत भी जारी की और आज खुद नोटिस को रिट पटिशन में तब्दील करते हुए इसकी समाअत जो है जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है और एक बड़ा भयानक इंकशाफ हुआ है। एक वीडियो इस इंकशाफ से जुड़ी वायरल है, ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीडियो से जुड़ी खबर में क्या कुछ है। तो मामला ये है कि अब इस इंकशाफ में शहबाज शरीफ के जो एक फ्रंट मैन है, इन्होंने आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातों का एतराफ़ कर लिया है। इनकी एक वीडियो वायरल हो गई है, इसमें इन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ, आर्मी चीफ के साथ मेरी मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयों और इमरान खान साहब के खिलाफ एक्शन की मंसूबाबंदी की गई थी। इससे पहले इन मुलाकातों के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू को इस्तेमाल किया गया था। साबिर मिट्ठू और शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन मलिक अहमद खान, इनकी दोस्ती हुई और फिर साबिर मिट्ठू के जरिए शहबाज शरीफ जनरल बाजवा तक पहुंचे और ऑपरेशन रजीम चेंज की बुनियाद रखी गई। अब इस पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने आज के दिन में हमारी खबर की तस्दीक करते हुए ये कहा कि हाँ, मेरी जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई थी, हमने आपको इसी प्लेटफॉर्म पर यह खबर दी थी और अब इसकी ऑफिशियली तस्दीक कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है। अपने व्यूअर से कहेंगे कि इस वीडियो से जुड़ी जो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में एतजाज़ एहसन साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज बोले कि पाकिस्तानी फ़ौज भी सोचेगी कि इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ और इससे बुरा सलूक क्या करें। इमरान खान साहब को बदतरीन बोगस केसेस में गिरफ्तार किया गया, पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, पीटीआई का हेड ऑफिस सील कर दिया गया। लेकिन फौज ये सोच रही होगी कि इतना कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत ले गए और उन्होंने अपना सिक्का बनवा लिया। लेकिन उसके बाद एतजाज़ एहसन साहब ने यह कहा कि फॉर्म 45 खुलने पर एस्टैब्लिशमेंट खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल में डाल देगी। इनकी सारी कोशिश ये है कि लोगों का ध्यान फॉर्म 45 पर ना रहे। लेकिन उसके बाद फाइज ईसा के मुतल्लिक, जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक एतजाज़ एहसन साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया। एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा को मखसूस नशिस्तों के बेंच में बैठना नहीं चाहिए था, उन्हें कल ही इस बेंच से उठ जाना चाहिए था। जजेस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जहां जाती मफाद हो वहां जज को किसी सूरत नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा की नजरें जो हैं ये सिर्फ 3 साल की एक्सटेंशन पर मरकूज हैं। लेकिन यहां पर एक कमांडर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक हैरान कुन नौयत का पैगाम सामने आया है। इस पैगाम से जुड़ी वीडियो आज के दिन में सामने आई है और इस वीडियो पर भी हम अपने व्यूअर से कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब ये जो कमांडर हैं, इन्होंने अपनी वीडियो के पहले हिस्से में आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उसके बाद इन्हीं कमांडर ने ये अल्फाज बोले
के इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कि आपने पाकिस्तान में हर किस्म के कानून की धज्जियां उड़ा दी, आपने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी, आपने लोगों को वीगो डालो में उनके घरों से अगवा किया, आप हर मर्तबा आइन को रोनते हैं, उसके बाद आप इलेक्शन से पहले किंग्स पार्टीज बनाते हैं, आप उनके लिए इलेक्शन में धांधली करवाते हैं, इलेक्शन में साजबाज करवाते हैं। लेकिन अब हम आपके खिलाफ मजामत करेंगे, हम आपके इस आइनी किरदार को रोकने के लिए इस गैर आइनी किरदार को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। उसके बाद इसी कमांडर ने इस्टेब्लिशमेंट को दूसरा पैगाम ये दिया कि आपने हमेशा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। आप हलफ उठाते हैं कि मैं कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन मुसलसल 75 साल से आप सियासत में ना सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि सियासतदानों के जरिए और अनासिर के जरिए मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उल्टाते हैं और उल्टा आप हमें गद्दार कहते हैं। हम इस सिलसिले को हर सूरत में रोकेंगे। हम आपकी ताकत और आपके अख्तियारात से डरने वाले नहीं हैं। आप हमें बेशक जेल में डाल दें, हम जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। आप हमें सूली पर चढ़ा दें, हम सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके इस गैर कानूनी और गैर आईनी किरदार को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद सियासी कमांडर कहलाए जाने वाले फजलुर रहमान साहब ने तीसरा पैगाम ये दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो अज़्म इस्तेकाम एक ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग की गई है, उन्होंने कहा कि केपी के जिरगे ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये असल में अज़्म इस्तेकाम नहीं, अदम इस्तेकाम ऑपरेशन है और इसकी कोई कबूलियत नहीं है। हम इस ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। एक बड़ी दिलचस्प वीडियो इस वक्त जावेद चौधरी साहब की वायरल हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक। जावेद चौधरी साहब ने अब ये इंकशाफ उस वक्त किया जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दीगर जो आला तरीन अस्करी इजलास हुए। इन अस्करी इजलासों में ये कहा गया कि पीटीआई 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है और 9 मई के वाकयात में मुलव्विस लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरी सूरत हाल में जावेद चौधरी साहब ने ये अल्फाज बोले कि अब लोगों ने अफवाज पाकिस्तान की धमकियों को सीरियस लेना बंद कर दिया है। कोई भी अफवाज पाकिस्तान की धमकियों पर कान नहीं धरता। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जावेद चौधरी साहब के अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, इससे जुड़ी खबर आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो में जावेद हाशमी साहब ने यह कहा कि जज अफजल मजूका ने इद्दत केस पर जो फैसला किया, ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ऐसा फैसला इस्लाम की 1400 साल तारीख में नहीं हुआ। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को फौरन रिहा करना चाहिए था। सियासी इख्तलाफ पर इस तरह का मुकदमा जाहिर करता है कि इमरान खान साहब को सजा देने के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह नोयत की वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर 50,000 से ज़्यादा ट्वीट्स भी किए गए हैं। इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब इमरान खान साहब का जो जेल के अंदर सेल है, इस कठपुतली हुकूमत ने कुछ तस्वीर जारी की और ये तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को तो जेल में बड़ी सहूलियात मैसर हैं और नून लीग के जाली जीते हुए MNAs ने ये बयानात देना शुरू कर दिए कि इमरान खान साहब को जेल में 5 स्टार सहूलतें मैसर हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान साहब के हक में एक बड़ी गवाही दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को असल में जिस जेल में रखा गया है, यहाँ पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। ये असल में मौत की काल कोठड़ी है। मैं भी कुछ अरसे तक इसी सेल में रहा हूँ। जो लोग इस सेल को 5 स्टार होटल कह रहे हैं, उनको भी एक दिन के लिए इसी जेल में रखना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी ये कह रहे हैं
कि इमरान खान साहब को मौत की चक्की में डाला गया है। लेकिन यहाँ पे जनाब बाजवा के समधी के पकड़े जाने के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज के दिन में सामने आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जनाब बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू, जिन्होंने जनाब बाजवा का रिश्तेदार बनने के बाद अपने कारोबार को 40 से 60 गुना तक अचानक बढ़ा लिया और जनाब बाजवा के असासों में भी बेपनाह इजाफा हुआ, जिसके मुतल्लिक जनाब बाजवा ने कहा था कि मैं थर्ड पार्टी ऑडिट के ज़रिए अपने जो असासे हैं ये कौम के सामने लाऊंगा। लेकिन आज तक वो ये थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट जो है ये कौम के सामने नहीं लेके आए। अब इस पूरी सूरत में जनाब बाजवा के समधी, जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन का एक किरदार भी थे, जिन्होंने मलिक अहमद के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए शहबाज शरीफ और जनाब बाजवा की मुलाकातें करवाईं, इनको मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में FIA में तलब किया गया था। लेकिन साबिर मिट्ठू ने अब FIA में पेश होने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना वकील सिर्फ FIA में भेजूंगा। और सोशल मीडिया पे अब शहबाज शरीफ को चैलेंज किया जा रहा है कि अगर आप में जुर्रत है तो साबिर मिट्ठू को फिजिकली पेश होने पर मजबूर करें और साबिर मिट्ठू के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। लेकिन जनाब बाजवा ने इस वक्त शरीफ खानदान को यह धमकी दे रखी है कि अगर मेरे समधी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो मैं तुम सब के पोल खोल दूंगा कि कैसे तुमने मेरी मिन्नतें की, मेरे साथ डील लेके तुम इक़्तिदार में आए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक बड़ी हैरान कुन नोयत की वीडियो वायरल है और इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है ये है हसनात मलिक साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत सुप्रीम कोर्ट की समातें कवर करते हैं और इन्होंने जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया है। इन्होंने कहा कि जस्टिस फायज ईसा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो धांधली हुई इसका केस इसलिए नहीं लगाते, अगरचे PTI की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, लेकिन इस केस को समात के लिए इसलिए फिक्स नहीं करते कि उन्हें यह डर है कि कोई जज इस पर यह नोट ना लिख दे कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा कहाँ हैं, जिन्होंने ये गवाही दी थी कि इलेक्शन में धांधली हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस फायज ईसा इस धांधली में बराबर के शराकतदार हैं। लेकिन यहाँ पे PTI को 78 नशिस्तें वापस मिलने के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। और जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कैसे इस पूरे केस को उड़ा के रख दिया और अदालत में 6 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, ये गैर मामूली वाकया आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में PTI को 78 मखसूस नशिस्तें वापस करने के हवाले से जो केस है इसकी समात हुई और इस समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील को झाड़ते हुए ये कहा कि आपने आखिर कैसे ये फैसला कर दिया कि अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है तो तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद कर दें। आपने कब मीटिंग की, इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं था और वो ये कहते रहे कि मैं चेयरमैन लॉ से रिकॉर्ड चेक करके बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस केस को उड़ाकर रख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस फायज ईसा को इस्तारतन मुखातिब करते हुए ये कहा कि असल में जो बल्ले का निशान जस्टिस फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट ने PTI से छीना, उसके बाद कौमी लेवल की पार्टी PTI को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इससे खराबी हुई, इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत तशरीह की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस किस्म के असरात नहीं आने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जो तशरीह कर दी कि फलां आज़ाद उम्मीदवार है, अब उसके बाद आपका मजाक उड़ रहा है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने एक ऐसी हरकत की जिस पर जस्टिस आयशा मलिक भी बरहम हो गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो DG लॉ हैं इन्होंने अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर पढ़कर सुना दिया। अब इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने यह सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हर सियासी जमात का मंशूर पढ़ता है और उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें देने का फैसला करता है?
तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये अल्फाज बोले कि इलेक्शन कमीशन के लिए सिर्फ इलेक्शन कराना काफ़ी नहीं है, इलेक्शन में अवाम की राय का इजहार होता है। अगर इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली और बेकायदगी होगी तो इसका जवाबदेह जो है ये इलेक्शन कमीशन होगा। यानी अमली तौर पर ये जो 78 नशिस्तें हैं ये वापस आप कह सकते हैं कि पीटीआई को मिल चुकी हैं। अगर जस्टिस फायज ईसा ने अपने ब्रदर जज साहिबान को धमका कर या कुछ और हल्कों ने इनके ऊपर दबाव डालकर कोई ये राय चेंज ना करवाई। लेकिन यहां पे इद्दत केस में जज अफजल मजूका का फैसला उलटने के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अब से कुछ देर पहले जो एक अहम तरीन खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जो समाअत हुई, इस दौरान असल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला हैं इन्होंने 3 घंटे से जायद तक दलाइल दिए और 3 घंटे से जायद के दलाइल में इन्होंने मेरिट के ऊपर दलाइल दिए। लेकिन अदालत ने इस फैसले में केस के मेरिट के मुतल्लिक कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। ये फैसला मुकम्मल तौर पर टेक्निकल और लीगल सवालात पर दिया गया और ये कहा गया कि सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती। ये जो ट्वीट किया ये अदालती समातें कवर करने वाले जो सहाफ़ी या मारूफ सहाफ़ी साकिब बशीर साहब, उन्होंने ये सवालात उठाए। लेकिन उसके बाद एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने इद्दत में निकाह केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी किया और 10 सफ़ात पर नाम नहाद एक फैसला जो है ये जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि अब इद्दत केस में मरकजी अपीलों पर 10 जुलाई से पहले फैसला होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में पहले ही डायरेक्शन दे रखी हैं। लेकिन उसके बाद अब ये फैसला उलटने के मुतल्लिक 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। ये दोनों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं कि जज अफजल मजूका का ये जो फैसला है ये कैसे उलट कर रह गया। अब ये जो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है उसमें यह बताया गया कि एक तरफ तो तहरीके इंसाफ ने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फिस्तायत की जद में है, हमारा निज़ाम अदल रियासती बदमाशों के रहमो करम पर है। उसके बाद पीटीआई ने अपनी पॉलिसी बयान में ये कहा कि नकाब पोशों और मनसूबा साजों के इशारों पर नाचते दरखास्त गुजार और प्रोसिक्यूशन के भोंडे हरबों और हथकंडों के बाद ट्रायल कोर्ट और मौजूदा अदालत खुद को इंसाफ की मुहाफिज साबित करने में नाकाम रही और फिर यह ऐलान किया गया कि इस फैसले को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद इद्दत केस का फैसला उलटने के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब यह ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब मारूफ दानिश्वर और मारूफ वकील रीमा उमर साहिबा ने अपने दलाइल में यह कहा कि इस केस को इद्दत केस कहना ही गलत है, ये इद्दत का मामला नहीं है। जिस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सजा मिली, इस केस का फैसला कानूनी और माशरती लिहाज से एक बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसा कोई केस पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के सिवा किसी के ऊपर नहीं बना। इस केस का ओवरटर्न होना यानी इसका रद्द होना बहुत ज़रूरी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। उसके बाद जो इस वक्त पाकिस्तान के चोटी के कानूनी वकला हैं उन सब ने यह कहा कि यह इंतहाई बेहुदा नोयत का फैसला है और यह इस्लामाबाद में पहली पेशी में उड़ जाएगा, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का भी एक बड़ा अहम पैगाम सामने आया। इमरान खान साहब का ये पैगाम उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई। इस मुलाकात में शिबली फराद, रऊफ हसन, शेख वकास अकरम, आमिर डोगर और आतिफ खान मौजूद थे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया कि कौम ये याद रखे कि उनके और उनके बच्चों के मुस्तकबिल को कत्ल करने वाले कौन लोग हैं, इनके नाम और चेहरे याद रखे जाएं। दूसरी जानिब बोलीविया में जो फौजी बगावत की गई थी वो फौजी बगावत नाकाम हो गई और वहां पे आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं।